बेस्ट फ्लेक्सी कैप और बेस्ट मल्टी कैप कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो हमें बहुत बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दे सकते हैं, डिटेल में करेंगे निप्पॉन मल्टी कैप का रिव्यू। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करेंगे, कुछ मल्टी कैप से करेंगे जो बेस्ट मुझे लगता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें 2025 के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस फंड ने जिस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करी है ना, उस तरह से व्यूज़ चेंज हुए हैं मेरे। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे सर आपके तो व्यू चेंज हो गए इस फंड को लेकर। मेरे को एक सिंपल सी चीज़ बताओ, कोई इंसान तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, मतलब तुम्हें बदतमीजी से बोलता है या फिर तुम्हें चीट करता है, ठीक है, कोई भी XYZ किसी भी चीज़ में, पैसों की चीटिंग, किसी भी तरह की चीटिंग लगा लो, ठीक है, देन उसके बाद तुमने उस पर ट्रस्ट तो करना ही नहीं है। ठीक है, इंसान बहुत गंदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन सेम इंसान, ठीक है, उसने कुछ बहुत बड़ी गलतियां नहीं करी थी सपोज़ करते हैं, और उसने आके तुमसे माफ़ी मांग ली, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे काम करने लग गया, तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम ज़िंदगी में जो अटका हुआ था उसने करवा दिया। ठीक है, तुम्हारे व्यूज़ चेंज होंगे या नहीं होंगे? अब इंसान के मामले में तुम शक करोगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ये इंसान नहीं है, ये फंड है, तो यहाँ पे वो वाला शक तो होने से रहा। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, जब नंबर्स चेंज होते हैं ना, तो नंबर से ही मेरा थॉट प्रोसेस चलता है, नंबर से ही एनालिसिस होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एनालिसिस का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं, अगर आप एक मल्टी कैप ढूंढ रहे हैं तो क्या ये परफेक्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, और आपको मिलेगा क्या क्या। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो रिव्यू मिलेगा हर क्वार्टर के एंड पे, और हम आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा क्लोजली काफ़ी मॉनिटर करते रहेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपको प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मिलेंगी, आपके गोल जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आगे आपको गाइड करेंगे, और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जिस तरह से कोर्सेज वगैरह और बहुत सारे वीडियो सेशंस वगैरह, वो भी आपको नेक्स्ट ईयर से मिलेंगे। अभी कोर्सेज हमने बनाए नहीं है, लेकिन 2025 में हम प्लान कर रहे हैं, और लास्ट में आपको टैक्स में भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको लगता है आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, और वहीं पे बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अब करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। यहाँ पे सबसे पहले निप्पॉन मल्टी कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप, JM फ्लेक्सी और HDFC फ्लेक्सी। पराग पारिक को इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक लार्ज कैप फंड है, एक तरह से पूरा 70-80% लार्ज कैप में रहता है, तो उसको अभी के लिए साइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो फंड जो बहुत ज़्यादा गिरे भी हैं, इनमें रिकवरी अभी चालू है, तो अभी कोई पॉजिटिव रिटर्न्स में नहीं आया है। अगर लास्ट 3 मंथ्स की मैं बात करूँ, ना मल्टी कैप ना कोई फ्लेक्सी कैप, और जो मैं बोल रहा था कि मुझे बहुत बेहतरीन लगता है, उसने भी पूरे लास्ट 1 ईयर में अच्छे रिटर्न ही दिए हैं। ठीक है, JM फ्लेक्सी इस रेस से थोड़ी सी आगे निकल गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देखो, लॉन्ग टर्म में सबसे आगे महिंद्रा है 26% पे, ये दूसरा। अब ये रेस आप कभी भी जीतने वाले घोड़े पे नहीं लगा सकते, लेकिन इन टॉप 4 में, टॉप 5 में, टॉप 7 में, टॉप 8 में आप लगा सकते हो, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो। टॉप 8 में भी नहीं रहोगे अगर दिमाग नहीं चलाओगे और लेके छोड़ दोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे इन फंड्स के अंदर, 2 फंड्स के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि AUM कम है JM में और महिंद्रा में। निप्पॉन में AUM ज़्यादा है, लेकिन फिर वही बात है, मल्टी कैप है तो एक अच्छी बात है। इसने एक चीज़ अच्छी करी कि स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम कर लिया कंपेरेटिवली जो इसका पिछले साल था। बीटा 1 से नीचे ले आया, कंट्रोल में ले आया। अल्फ़ा जनरेट तो पहले ही कर रहा था, लेकिन अल्फ़ा, बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन की कॉस्ट पे कर रहा था, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा बहुत बड़े हुए थे, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं मिली मुझे। फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, सर्विसेज में, कैपिटल गुड्स में, वही एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री इन्फो, कंपनी वही हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है, अब एक सवाल उन लोगों के लिए जो पूरा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाने पे तुले रहते हैं कि हम तो स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाएंगे। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि इसके टॉप 5 में मुझे एक भी मिड कैप क्यों नहीं दिख रहा, एक भी स्मॉल कैप क्यों नहीं दिख रहा, जबकि ये तो मल्टी कैप है भाई, ये तो लेने को ले सकता है। सीधा सीधा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 15 से 20% के बीच बन रहा है, और सीधा सीधा उसने होल्डिंग बड़ी बड़ी ले ली। क्यों भाई, क्यों? इसको नहीं पता क्या स्मॉल कैप और लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में और मिड कैप में रिटर्न बनते हैं। टर्नओवर रेशो बहुत कम कर लिया है कंपेरेटिवली, देखो 137 40 के आसपास, और इधर लगभग 20 के आसपास का, यानी कि सिर्फ बहुत ही कम फंड्स में चेंजिंग होती है, और ये मुझे लगा बहुत ज़बरदस्त फंड। ठीक है, क्योंकि नंबर सुधर गए, रिटर्न्स तो पहले ही ज़्यादा दे रहा था। अब मैं आपसे फिर से हमेशा एक ही सवाल पे मैं आपको खड़ा कर देता हूँ ला के, एक्सपेंस रेशो।
अब इसका एक्सपेंस रेशो इनसे महिंद्रा से भी काफ़ी ज़्यादा है और जेएम से भी काफ़ी ज़्यादा है, चलो एचडीएफसी की तो लगभग बराबर ही है, ठीक है। तो मैं आपको कहूँ कि कल को ये अपना एक्सपेंस रेशो वैसे बढ़ाते नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ईएम बढ़ता है, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, इनको एक्सपेंस रेशो कम करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये एक्सपेंस रेशो मैटर क्यों नहीं करता, हम क्यों नहीं देखना चाहिए हमें? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे कि हमें क्यों नहीं देखना चाहिए। और अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं तो ये मार्केट को और प्लस कैटेगरी एवरेज को बहुत आराम से बीट कर देता, कैटेगरी एवरेज और ये फंड बहुत आराम से। और अगर मैं कंपेयर करूँ तो 2 लाख का एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलता। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो 117 बहुत कंट्रोल में है मल्टी कैप के लिए, ठीक है। और उसके बाद टॉप 3 स्टॉक्स में 13%, टॉप 5 स्टॉक्स में 20%, जो मैं आपको काउंट करवा रहा था ऊपर फंड्स, ठीक है। और यहाँ पे अब सेम चीज़ मैं कह रहा हूँ, किसी और फंड को छोड़ो, मतलब निपोन को छोड़ें अगर हम, और कैटेगरी में देखें तो कैटेगरी में भी यही सेम सब कुछ होता हुआ आ रहा है। 32% यहाँ पे, 27 यहाँ पे और 41 यहाँ पे। और ये बेशक आप महिंद्रा मल्टी कैप उठा लो, कोई भी उठा लो, ये पैटर्न आपको दिखेगा। मैं जेएम फ्लेक्सी का भी रिव्यू कर दूंगा आपके लिए, उसमें भी आपको सेम चीज़ दिखा दूंगा मैं। एक शायद इन्वेस्को है जो ये स्ट्रैटेजी नहीं कर रहा बस, लेकिन उसमें भी मैं जहाँ तक मान सकता हूँ ना कि ये वाली चीज़ आपको वहाँ पे भी दिखेगी इन्वेस्को में, लेकिन मार्जिन बहुत कम दिखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इन्होंने नया लिया है, नीवा बूपा नया लिया है, बाकी ऑलरेडी इनके पास थे, उनमें फ्रेश बाइंग जो हुई है। कंप्लीटली किसी भी स्टॉक को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से नहीं निकाला है, ठीक है। अगर आप बाय कर रहे हैं तो रूल याद रखिएगा, 10% से कम नहीं, और 25 बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं किसी का एक्सपोजर, और एक एएमसी में एक ही फंड। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।